हेलो बच्चों आज इस क्लास में हम बात करेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो अगर उस पार्टनर को पैसे नहीं दिए जाते या कम पैसे दिए जाते हैं तो जितना भी उसका बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। लेकिन अब उस लोन अकाउंट की पेमेंट किस तरह से की जाएगी उसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो उसको अब हम करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्लास वाला ही है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था। ये था वो क्वेश्चन। इसमें 3 पार्टनर थे, 4:3:3 के अंदर बांटते थे अपना प्रॉफिट। ये उनकी बैलेंस शीट थी। ये सब चीज़ें ये आपके पास होगा ही लिखा हुआ, तो आप देख सकते हैं उसे। ऑन द अबाउट डेट ए रिटायर्ड, और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी जिन पर वो रिटायर हो रहा था। डेटर्स का ये, पेटेंट्स को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर लिया। फ्यूचर रेशियो बी और सी की 3:2 है। गुडविल फर्म की 5,40,000 है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी नहीं बताया था कि ए को कुछ पेमेंट हो रही है या पेमेंट देने के बारे में कुछ भी बताया जाएगा। लेकिन जो इसी क्वेश्चन को अगर हम आधार माने तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव एज्यूम्ड दैट द अमाउंट पेड टू ए। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें ए को कुछ भी पेमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप मान करके चलिए कि ए को 76,680 रुपये की पेमेंट उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर कर दी गई। ये मान ले रहे हैं। बाकी सारी की सारी लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन जैसी ही है, बस फ़र्क क्या है कि ए को 76,680 रुपये पेमेंट हाथ क्या दे दी, यानी कि जिस समय वो रिटायर हो रहा है उसे 76,680 रुपये दे दिए गए। और बाकी का जो उसका बैलेंस बचा हुआ है उसका बैलेंस किस तरह से पेड करना है, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि जितना भी उसका बैलेंस बच जाएगा, जो उसका लोन अकाउंट का पैसा होगा, वो 4 टुकड़ों में पेमेंट की जाएगी। और हर एक साल उसे कितने कितने इंटरेस्ट मिलेगा, 5% का इंटरेस्ट भी साथ के साथ दिया जाएगा। एलोंग विथ का मतलब है साथ में। 76,680 तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिए। बाकी जितना भी पैसा बचा उसकी 4 इंस्टॉलमेंट बना ली। हर एक साल एक एक टुकड़ा उसको देते चले जाएंगे और साथ साथ में 5% का ब्याज भी देते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन को ईजिली समझाने के लिए मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है, लेकिन वही चीज़ें सारी की सारी दोबारा बना रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो आप कर सकते हो आप देख लीजिएगा। तो इसमें मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही अपनी पुरानी वाली लेनी है। बाकी क्या आया है फ़र्क ये मैंने आपको बता दिया। और बनाना क्या क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट, जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट न्यू, और उसके बाद ए का लोन अकाउंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मेरे कराने के पीछे इसी चीज़ का उद्देश्य है। बाकी यहाँ तक तो आप पहले कर ही चुके हो। यहाँ तक रिवोल्यूशन अकाउंट आपको इसी क्वेश्चन का आता है, जनरल एंट्री आती है, कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा वो मैं भी बताऊँगा, और बैलेंस शीट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है वो भी बताऊँगा। बाकी मेन चीज़ें तो आप बनाना सीख चुके हो, लेकिन लोन अकाउंट बनाना अब बताऊँगा मैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ABC 3 पार्टनर थे, 4:3:3 ओल्ड रेशो थी, न्यू रेशो 3:2 क्वेश्चन में गिवन है। तो बी का गेन और सी का गेन दोनों का निकाल लिया हमने। 3/10 इसने गेन किया, 1/10 इसने गेन किया। मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, ये आप लास्ट क्लास से नोट कर सकते हैं, या नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं उससे देख सकते हैं। तो ये वर्किंग नोट बना दिया। आपने पेपर में ऐसा नहीं करना, पूरा करके आना है, लेकिन मैंने मतलब दोबारा रिपीट करना ठीक नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बस खाली मेन मेन पॉइंट उतार लिए। तो ये 3/10 1/10 इन दोनों की गेनिंग रेशियो हो गई। उसके बाद बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में फिर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी चलिए बना दिया। तो तीनों के प्रॉफिट या तीनों के लॉस जो भी होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। यहाँ पे तीनों के लिए लॉस आया था 1,08,300, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3:3। उसके बाद बनाते हैं हम जनरल एंट्री। जनरल एंट्री मैंने पूरी नहीं लिखी हैं, आपको पता ही है। रिवोल्यूशन अकाउंट की 3 एंट्री होती हैं, वो आप अपना आप कर सकते हो। एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होगी जो 5,40,000 से थी। 5,40,000 टोटल गुडविल थी ना, उसको हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो आपको पता होगा। ओल्ड गुडविल पड़ी हुई थी, ध्यान होगा आपको, 90,000 रुपये की, वो ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। ओल्ड लॉस था 50,000 रुपये का, वो भी ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी भी जनरल एंट्री आपको पता है। ओल्ड जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का था, वो भी ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट
हो जाएगा। और इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 90,000 रुपये का था। अगर कुछ नहीं कह रखा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था, तो वो भी ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 8 जनरल एंट्री अगर किसी को डाउट भी हो तो पुरानी वाली क्लास देख सकते हैं। इनका यहाँ पे दोबारा से करने का कोई बेनिफिट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन जो इस क्वेश्चन में एक बात बोली है कि ए को पेमेंट की जा रही है 76,680 रुपये की रिटायरमेंट के टाइम पर, उसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये मैंने एंट्री यहाँ पर पास कर दी है। क्या बोला जा रहा है कि जब ए रिटायर हो रहा है उसी समय उसको 76,680 रुपये दे दिए, तो एक तरह से उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, और फर्म कैश पेड कर रही है तो कैश कम हो जाएगा। तो कैश कम होता है तो एसेट कम होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। यहाँ पे एसेट कम हुई है तो इसलिए क्रेडिट किया है, लायबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो इसलिए डेबिट कर दिया। तो ये आपको जनरल एंट्री पता ही है, मैंने कर दी है यहाँ पर। तो ये पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, नई एंट्री आई है। अब इसके भी आप पे सारी की सारी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करी। ओपनिंग बैलेंस, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली एंट्री, ए को क्रेडिट कर दिया और बी और सी को डेबिट कर दिया। रिवोल्यूशन का लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड गुडविल तीनों में बांट दी, और लास्ट में आकर के बी और सी का इतना बैलेंस बच गया। यहाँ तक आप लास्ट क्लास में कर चुके थे। ए का जो बैलेंस था वो 4,76,680 रुपये आया था लास्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान हो, 4,76,680 रुपये। तो वो जो है पैसा मैं दिखा देता हूँ आप एक बार आपको। ये देखिए, ये 4,76,680 रुपये आया था। ये लास्ट क्वेश्चन की मैंने शीट उठाई है। तो 4,76,680 था, तो सारा का सारा यहाँ पर हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या बोला जा रहा है कि उसको 76,680 रुपये दे दिए। तो जब 4,76,680 में से इतने पैसे दे दिए तो बाकी उसका क्या चला जाएगा, लोन में, एज लोन अकाउंट। तो कितने रुपए बच गए उसके, 4 लाख। तो इतने पैसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देख लीजिए, दोनों को मिलाकर के 4,76,680 है। इतने पैसे टोटल देने थे, इसमें से इतने दे दिए, तो बाकी बचे हुए इतने कहाँ चले जाएंगे, लोन में। तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बनाएंगे हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आप देख सकते हो टू बैलेंस BD 80,000 रुपये पुराना रखा हुआ ही है हमारे पास। ये तो ओपनिंग बैलेंस ही है 80,000 रुपये, ये लास्ट क्लास में भी ऐसे ही किया था। और जो पेमेंट की है ए को, ध्यान होगा, पेमेंट जो हमने की थी वो यहाँ पे डेबिट साइड में आ रही है, यानी कि टू कैश यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है। तो जब यहाँ पे कैश का नाम डेबिट साइड में आया, तो जब यहाँ पे पोस्ट होगा तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो बाय एस कैपिटल 76,680 रुपये। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है टू कैश, तो जब यहाँ पे जाएगा तो क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री क्रॉस जाती है, तो वहाँ पे कैश का नाम डेबिट साइड में था, तो यहाँ पे आया तो क्रेडिट साइड। और कैश में कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा, जहाँ से आई है एंट्री वहाँ का नाम लिखा जाएगा। तो बाय एस कैपिटल 76,680। तो बस अब कैश का बैलेंस निकाल देंगे। 80,000, दो बड़ा टोटल 80,000 है, ये सिंपल कॉलम कैश बुक जैसी ही है। इस साइड हमारे पास बैलेंस बच गया, ये आ जाएगा आपके पास बाय बैलेंस CD। ये आ गया आपका 3,320 रुपये। 3,320 रुपये। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कैश, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने लिख दी, डेटर्स, इतना बैलेंस, स्टॉक वगैरह सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद पेटेंट्स वैल्यू 0 हो गई थी। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर। कैश की वैल्यू बची हुई थी वो भी लिख देंगे अब हम, 3,320 रुपये। इस साइड में क्रेडिटर 1,10,000 के पहले थे, नए आ गए 20,000, तो 1,30,000 के हो गए। इन दोनों का बैलेंस जो बचा हुआ था कैपिटल अकाउंट में वो लिख दिया। और लास्ट में एक चीज़ और आएगी, एज लोन अकाउंट। ए का लोन अकाउंट कितने का बच गया, 4 लाख रुपए, 4 लाख।
और दोनों साइडों का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आए वो लिख दीजिएगा। ये चलिए मैं कर देता हूँ। तो ये है आपका 4 और 1 5 6,55,020 रुपये। 6,55,020 रुपये। तो ये इस साइड का भी आ जाएगा 6,55,020 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप एक दो नई चीज़ आई थी, बस वही बतानी थी। लेकिन इस 5-7 मिनट की या 10 मिनट की जो मैंने आपको क्लास ली है, इसमें आपको पुराना वाला भी रिवाइज हो जाएगा। तो अच्छी तरह आप देख सकते हैं। कैश अकाउंट में जो तब्दीली आई, जो बदलाव आया वो दिखा दिया। बैलेंस शीट में जो बदलाव आया वो बता दिया मैंने। आप अच्छी तरह उसको समझ सकते हो। ए का लोन अकाउंट पेमेंट करने के बाद इतने का बच गया। अब इसमें मेन क्या बताना था, लोन अकाउंट। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, मेनली इसी वजह से मैंने क्लास ली है वाली। तो ए का लोन अकाउंट, तो ए का लोन अकाउंट एक्चुअल में है कितने का, 4 लाख रुपए। और उस 4 लाख की 4 किस्तें बनाई गई। एक साल बाद उसकी 4 किस्तें, मतलब एक किस्तें दी जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल जैसे आप 11th क्लास में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर यानी कि मशीनरी अकाउंट बनाते थे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, सेम उसी तरह से ए का लोन अकाउंट भी बनेगा। लेकिन सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो इस समय ये ए का लोन अकाउंट बना रहा है, बी और सी बना रहे हैं। बी और सी की जो फर्म है, ये देख सकते हैं आप, बी और सी की फर्म पर, ये देखिए बैलेंस शीट बी और सी की है 31/3/2018 को। तो बी और सी की फर्म पर ए का लोन अकाउंट की लायबिलिटी है, यानी कि बी और सी दोनों के ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी है। किसके नाम से, ए के नाम से। कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। कौन सी डेट पर, 31 मार्च। तो बी और सी को ए के इतने रुपए देने हैं 31 मार्च 2018 को। तो बी और सी की लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्रेडिट साइड से। कोई भी लायबिलिटी हो यहाँ से चालू होती है, कोई भी एसेट है यहाँ से चालू होती है। जैसे आपको ध्यान होगा, कैश अकाउंट हम डेबिट साइड से चालू करते थे एसेट की, लेकिन कोई भी लायबिलिटी यहीं से चालू होगी, कैपिटल भी यहीं से चालू होती है। तो बी और सी इस चीज़ को बना रहे हैं। तो उन्होंने अपना अकाउंट बनाना चालू किया ए का। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास 31/3/2018 को कर्जा है ए के लोन का 4 लाख रुपए। ये आ गया बाय बैलेंस बी डी। तो 4 लाख रुपए का उनके ऊपर कर्जा है, या फिर ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। तो बाय एस कैपिटल अकाउंट। अगर छोटा सा लोन अकाउंट पहले बना लिया जाएगा तो बाय बैलेंस बी डी आ जाएगा। अगर बिना लोन अकाउंट बनाए, यानी कि छोटा अकाउंट बनाए बिना डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट करोगे, तो ए के कैपिटल अकाउंट में, देखिए ए का कैपिटल अकाउंट में ये यहाँ पर इस टाइम तो ये ए का कैपिटल अकाउंट बना है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में ए का लोन डेबिट साइड में आ रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ पर एंट्री आएगी तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट में आया ए का नाम, ए के लोन का नाम, एक नया लेजर क्रिएट हो गया, ए का लोन अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। और आ कहाँ से रहा है, ए के कैपिटल अकाउंट से। तो 4 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो दोबारा से देखते हैं, ए का लोन अकाउंट बना, फर्म के लिए लायबिलिटी है, शुरुआत यहाँ से हो गई 4 लाख रुपए की। और कौन से अकाउंट से एंट्री आई थी, ए के कैपिटल अकाउंट से। तो 4 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए। किस डेट पर है, 31/3/18। अब हुआ क्या कि इस 4 लाख की 4 किस्तें बन जाएंगी, यानी कि बी और सी ने ए को वायदा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि भी हर बार हम आपको 1-1 लाख रुपए दे देंगे। यानी कि जैसी 18-19 का पहला साल ख़त्म होगा उस टाइम 1 लाख रुपए दे देंगे, फिर 19-20 में 1 लाख रुपए दे देंगे, फिर 20-21 में, और लास्ट में बचा हुआ 1 लाख रुपए 21-22 में दे देंगे। लेकिन ए ने बोला कि भी 5% का मुझे ब्याज भी चाहिए इसके ऊपर। बी और सी ने इस बात पर एग्री किया। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आपको 1-1 लाख रुपए की किस्त तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ में 5-5% का ब्याज भी देते चले जाएंगे। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ब्याज हमेशा बचे हुए अमाउंट पर लगता है। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले 1 साल बीता, 1 साल बीत गया, 31/3/18 में इतने रुपए का कर्जा था, 1 साल बीत गया, आ जाएगा अब 31/3/19। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकलेगा 4 लाख रुपए पर, क्योंकि कितने रुपए देने हैं उनको, ए को कितने रुपए के देने हैं, यानी कि बी और सी पर कर्जा कितने का है, 4 लाख का।
तो 4 लाख का 5% ब्याज निकलेगा, ये आ जाएगा 20,000 रुपये। तो अब क्या करेंगे, बी और सी ए को 1 लाख रुपए तो देंगे इसमें से, यानी कि इसकी 4 किस्तें जो बनी थी 1 लाख रुपए तो दिया ही जाएगा, साथ साथ में 20,000 रुपये इस ब्याज के भी दे दिए जाएंगे। और जब लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट साइड आएगा। तो 31/3/19 को, 18 नहीं 19, क्योंकि 1 साल बीतने के बाद दिया जा रहा है, तो इसी डेट पर, जिस डेट पर हमने इंटरेस्ट निकाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 साल हो गया। तो 1 साल बीतने के बाद क्या किया जा रहा है, 31/3/19 को टू कैश ब्रैकेट में पेड, कैश पेड कर दिया जाएगा। कितने रुपए, 1 लाख तो देने ही देने हैं, जो इंस्टॉलमेंट के देने हैं, किस्त के, यानी किस्त बोल दो एक प्रकार की, किस्त के इतने रुपए तो देने हैं, प्लस 20,000 रुपये ब्याज के भी देने हैं। ये इंस्टॉलमेंट के पैसे देने हैं और साथ साथ में इंटरेस्ट के देने हैं। तो टोटल पेमेंट कितनी कर देंगे, 1,20,000 रुपये। और अब कितने रुपए का कर्जा रह गया, 31/3/19 को टू बैलेंस CD 3 लाख रुपए रह गए। भाई 4 में से 1 किस्त दे दी, 3 किस्तें बची हुई है ना, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो 3 लाख रुपए ये देने हैं बस, 3 लाख रुपए बैलेंस बच गया। आप दोनों साइडों को टोटल करके भी बैलेंस निकाल सकते हो। इस साइड का टोटल आ रहा है 4,20,000, तो 4 20 में से 1 20 माइनस कर दो तो 3 लाख ही बचेगा। तो एक किस्त का भुगतान तो करना ही करना है इस डेट पर, साथ साथ में जितना ब्याज बनेगा उतना भी भुगतान करना है। तो जब किस्त और ब्याज दोनों का भुगतान कर दिया तो कितने रुपए बच गए, 3 लाख रुपए बच गए। अब क्या किया जाएगा, यही जो 31/3/19 को बैलेंस है ये आ जाएगा अब 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 3 लाख रुपए। अब बी और सी के सिर पे कर्जा कितने का है, 3 लाख रुपए का। अब इसी तरह से 1 साल और बीत जाएगा। अब हम आ जाएंगे 31/3/2020 को, 31/3/2020। अब क्या किया जाएगा, सेम उसी तरह से बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन अब कर्जा कितना है सिर पर हमारे, 3 लाख रुपए। तो अब जो ब्याज लगेगा वो 3 लाख पे लगेगा। पहले ब्याज लगा था 4 लाख पे लगा था, क्योंकि इस समय 4 लाख का कर्जा था, लेकिन अब कर्जा केवल 3 लाख है तो 3 लाख पे ब्याज लगेगा। तो इसका 5% ब्याज निकाला, ये आ जाएगा 15,000। पूरा 1 साल बीत चुका है। 1 अप्रैल 2019 को इतना बैलेंस था, अब 1 साल पूरा बीत गया। इसमें से अब एक किस्त दे देंगे, यानी कि ऑफकोर्स यही वाली किस्त जो थी, ये पहली किस्त दी जा चुकी थी 1 नंबर वाली, अब 2nd नंबर वाली किस्त दी जाएगी। तो इस 3 लाख में से 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, साथ ही साथ 15,000 रुपये ब्याज के भी दे दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे अब हम 31/3/20 में क्या करेंगे, टू कैश पेमेंट या पेड। 1 लाख रुपए तो किस्त के देने ही देने हैं, इंस्टॉलमेंट के देने ही देने हैं, प्लस 15,000 रुपये ब्याज के भी दे दिए जाएंगे। ये हो गया इंस्टॉलमेंट का और ये हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो टोटल पेमेंट चली जाएगी 1,15,000। 3 लाख थे टोटल कर्जे के, 3 लाख पे ब्याज लगाया, 15,000 रुपये आया। ये 15,000 तो देने ही देने हैं, साथ साथ में 1 लाख रुपये जो किस्त के हैं उसका भी भुगतान कर दिया जाएगा। तो टोटल हमने 1 साल बाद 1,15,000 रुपये दे दिए। अब इसी डेट पर 31/3/2020 को बैलेंस बच गया, बैलेंस CD। अब टोटल कर्जा बच गया हमारे पास 2 लाख रुपये। अब दोनों साइडों को टोटल करके भी निकाल सकते हो। इस साइड का आ जाएगा 3,15,000, इस साइड बड़ा टोटल लिखेंगे, और जब 3,15,000 में से 1,15,000 माइनस होगा तो बचा हुआ बैलेंस कितना है, 2 लाख। यही 2 लाख रुपए अब 1/4/2020 को आ जाएगा। यहाँ पे 31/3/20 था, अगली डेट लेकर के जाएंगे, अगला साल आ गया, अगले साल की शुरुआत है, तो 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख रुपए। फिर इसी तरह से 1 साल और बीतेगा,
31/3/2021 आ जाएगा। इंटरेस्ट निकालेंगे सेम उसी तरह से, लेकिन अब लगेगा 2 लाख पर इंटरेस्ट, क्योंकि कर्जा कितने का रह गया, 2 लाख रुपए का। 5% का ब्याज निकाला, 10,000 रुपये आया। 31 मार्च 2021, पूरा एक साल बीत चुका है, देख सकते हो यहाँ 20 है, यहाँ पे 21 है, एक साल और बीत गया था। ब्याज निकाला, लेकिन ब्याज निकाला 2 लाख पर। अब ये 10,000 तो देने ही देने हैं, साथ साथ में एक जो 1 लाख वाली किस्त है वो भी भुगतान करनी है। तो वो कब करेंगे, 31/3/2021 को। टू कैश पेड, 1 लाख तो देना है प्लस 10,000 रुपये ब्याज का, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो 1,10,000 रुपये की पेमेंट हो गई। और इसी डेट पर टू बैलेंस CD 1 लाख रुपये बच गया। लास्ट किस्त बची हुई है बस, करके दोबारा टोटल देख लो। इधर का 2,10,000, यही बड़ा टोटल इधर लिखा, 2 10 में से 1 10 की माइनस कर दिया तो 1 लाख रुपये इधर आ गया। अब ये जो 31 मार्च 2021 को बैलेंस था, ये यहाँ आ जाएगा 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये का बैलेंस बचा हुआ है। क्या करेंगे, 1 साल का इंतजार करेंगे। अब आ जाएगा 1 साल ख़त्म हो गया, 2022 में आ गए। सेम उसी तरह से इंटरेस्ट निकाला जाएगा बाय इंटरेस्ट, लेकिन अब कर्जा है हमारे सिर्फ 1 लाख रुपए का, तो इसका 5% का ब्याज निकाला, 5,000 रुपये आ गया। तो अब तो कुछ अगले साल ले जाने का मतलब ही नहीं है, तो पूरी की पूरी पेमेंट 1 लाख की इंस्टॉलमेंट की और 5,000 ब्याज की, ये यहाँ पर पेड हो जाएगी 31/3/2022 टू कैश पेड। 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट के प्लस 5,000 रुपये इंटरेस्ट, 1,05,000 रुपये पेड हो गए। और यहाँ पे बैलेंस अब नहीं निकलेगा, आप दोनों साइडों को टोटल भी देख सकते हो, 1,05,000 1,05,000। बैलेंस निकलने का कोई मतलब नहीं, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पेड हो चुकी है। शुरुआत में 4 लाख का कर्जा था, हर बार देखो 1-1 लाख रुपए का भुगतान किया है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख और लास्ट में भी 1 लाख। 4 इंस्टॉलमेंट तो 1-1 लाख की है, लेकिन बस फ़र्क क्या आया है कि यहाँ पर पहले 20,000 रुपये का ब्याज दिया था, यहाँ 15,000 का ब्याज दिया है, यहाँ 10,000 का और यहाँ पर 5,000। पूरा 1-1 साल बीतता जा रहा है, इंटरेस्ट निकालते जा रहे हैं। पहले इंटरेस्ट निकाला 4 लाख पर, फिर 3 लाख पर, फिर 2 लाख पर और लास्ट में इंटरेस्ट निकाला है 1 लाख पर, क्योंकि जब हमारे सिर से कर्जा हटता जाएगा तो ब्याज का भुगतान भी कम होगा। तो ये तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोन अकाउंट सेपरेटली भी पूछा जाता है। कई बार फुल फ्लैश क्वेश्चन में तो 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे कंप्लीट पूछी जाती है। 3 साल का लोन अकाउंट आने के लिए बनाने के लिए बोल सकता है, या फिर 4 साल का, तो आपको आना चाहिए, देख लीजिएगा इसे।